नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। और आज मैं बताने की कोशिश करूँगा कि बुलडोज़र चला है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में और उस पर उसके बाद क्या-क्या हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में आप जानते हैं, वो बहुत चतुर राजनेता हैं। दिल्ली में सब कुछ हो गया और जो उनके वोटर थे, उनकी कारोबार पर बुलडोज़र चला और ये एमसीडी की एक कार्रवाई थी। मगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं, साइलेंट हैं। और क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखिए कि आतिशी मरलीना और राघव चड्ढा, उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आते हैं और इसको गलत बताते हैं और कहते हैं कि दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए, तब दंगे रुक पाएंगे। यानी ये दंगे बीजेपी कराती है। ये बात ऑन रिकॉर्ड कल कही है, मनीष सिसोदिया ने भी कही है और राघव चड्ढा ने भी कही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि इतने बड़े आंदोलनकारी हैं, खुद में आंदोलनकारी रहे हैं और आज भी विपक्ष के रूप में उनका एक मिजाज है, वो आंदोलनकारियों जैसा ही है, जबकि वो सरकार में है। लेकिन मजाल है कि केजरीवाल के मुखार बिंदु से, मुंह से एक भी शब्द निकला हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन हनुमान जयंती के दिन जब ये हिंसा हुई थी, तो उस पर ट्विटर पर एक लिखा था कि ये निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्विटर पर ये 4 लाइनें लिखकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मुसीबत अब आई है। अब उन्हीं के समर्थक पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी, आपने क्या किया। और क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है क्या, गो बैक अरविंद केजरीवाल, गो बैक केजरीवाल, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो हमें मूर्ख बना दिया। उनके समर्थक हैं ये लोग और कह रहे हैं आपने मूर्ख बना दिया। बोलना तो छोड़िए, पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती थी कि आप उस इलाके में जाते जहां ये बुलडोजर चल रहा था, जहांगीरपुरी में। आप नहीं गए। आप क्यों नहीं गए भाई? अब वैसे भी तो आप आंदोलनकारी हैं। आप देखिए ना, वृंदा करात पहुंच गई, लेफ्ट की नेता वृंदा करात वहां पहुंच गई स्टे ऑर्डर हाथ में लेकर, और साथ में उन्होंने वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। तो ये काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल चाहते तो बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते, बल्कि लेट जाते नीचे और कहते, ये इन दुकानों पर, इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर बाद में चलेगा, उससे पहले मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल आज भी चुप हैं, आप देखिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज बेंगलोर में है, बेंगलोर में है एक पब्लिक मीटिंग में, और वो कह रहे हैं कि देश के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं जान दे दूंगा। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं इस मीटिंग का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा। मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अगर देश के लिए 100 बार मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मुझे अपने देश के लिए जान देनी पड़े। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि देश के लिए, देश की खातिर अगर जान देने की नौबत भी आई तो मैं जान दे दूंगा। अरे भैया, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके समर्थकों के ऊपर, उनके कारोबार पर बुलडोजर चल गया और आप वहां गए नहीं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आप बेंगलोर में जाके क्या कह रहे हैं कि मैं उनके लिए जान दे दूंगा। मतलब देश के लिए आप जान दे देंगे, लेकिन आप दिल्ली में अपने समर्थकों के बीच में नहीं पहुंचे जब आपको पहुंचना चाहिए था। लेकिन आप बेंगलोर में भाषण दे रहे हैं, बेंगलोर में जाकर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे घरों में गुंडे भेजे गए और मेरे माँ बाप तब अकेले थे और मुझ पर हमला कराने की कोशिश की गई। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल वहां कह रहे हैं, दिल्ली में नहीं कह रहे। दिल्ली में थे वो कल जब ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन वो नहीं गए। बयान दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, आतिशी मरलीना, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो बात बात पर बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है, क्यों अरविंद केजरीवाल मुकम्मल खामोशी उड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भी एक तो एमसीडी में चुनाव है और इन्होंने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि एमसीडी चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और अब
क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव भी लड़ना है। और उनका अगर देखिए, अगर वो बोलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत चालाक नेता है, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, पब्लिक में भी रिएक्शन होगा माफ कीजिए, पब्लिक तो पूछेगी ही कि आप हमारे इलाके में क्यों नहीं आए, पब्लिक में रिएक्शन होगा, साथ ही साथ रिएक्शन होगा पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस भी बोलेगी और बीजेपी भी बोलेगी, क्योंकि उनको अब बोलना नहीं है। क्योंकि इसकी वजह एक साफ है, आपने देखा होगा जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी ना, द कश्मीर फाइल्स, तो उस पर किस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बैठकर अपने 3-4 साथियों के साथ किस तरह से वो ठहाके लगा रहे थे और किस तरह कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, तो सबने देखा। और उसके बाद उनको ये बताया गया कि भाई आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, और इसलिए आप चुप रहिए, आप हंसिए मत, ठहाके मत लगाइए, वरना और नुकसान हो जाएगा। तो केजरीवाल को लड़ना है एमसीडी का चुनाव और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बने रहना है और कुछ राज्यों में पार्टी का विस्तार भी करना है। अब पंजाब जीत चुके हैं तो उनको लगता है कि बाकी राज्यों का भी नंबर है धीरे धीरे। आज बेंगलोर पहुंचे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि सन 2020 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद दंगे हुए, ठीक है, सीए एनआरसी को लेकर जो दंगे हुए, उसमें भी अरविंद केजरीवाल चुप रहे, क्योंकि उस समय यह था कि अगर ये बोलते, अगर ये निंदा करते तो क्या होता, इसकी भी प्रतिक्रिया होती, बीजेपी कांग्रेस सारे राजनीतिक दल प्रतिक्रिया देते तो ये घिर सकते थे, इसलिए ये नहीं बोले। वो बहुत बड़ा दंगा था दिल्ली में और इस बार भी दंगा हुआ और इस बार भी चुप है। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, पिछली बार तो ये था कि अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि दंगे को रोकने के लिए, दंगों पर काबू पाने के लिए फौज को लगाया जाए, सेना को भेज दिया जाए। हालांकि इस पर ये ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ये एक शब्द नहीं बोले और तब भी नहीं बोले थे, तब कुछ नहीं कहा था इन्होंने न। अच्छा ये क्या है, देखिए इतनी बड़ी घटना हुई कि सीधी बात है कि ये बांग्लादेशियों का मामला है, ये रोहिंग्या मुसलमानों का मामला। आप ये कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी ने बसाए थे, बीजेपी नहीं, ये तो बहुत पहले से बसने शुरू हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना तो बहुत पहले से चिंतित थे इसके लिए, 1975 के आसपास ये सब हो रहा था और सरकारें ये सब देखती रहीं, ये बसते गई। अब 5.5 लाख करीब बांग्लादेशी मुसलमान है दिल्ली के अंदर और कोई नहीं बोलता, क्योंकि सब इनके वोटर हैं। आज तो दिल्ली में जो वोटर हैं माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के ही वोटर हैं, ये सब जो ये वोट देते हैं। और इनकी जो बसावट है दिल्ली में, और इनको अब निकाला जाना भी इतना सरल नहीं है, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये तो केजरीवाल लगातार कहते रहे कि गृह मंत्रालय के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, मेरे अंडर में तो नहीं है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इतने लापरवाह हैं कि वो दिल्ली को संभाल नहीं सकते? वो मूलभूत चीजों को तो संभाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, है? अगर वो इस पर बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं और वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर वो बोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी और इसका उनको नुकसान हो सकता है। कि कश्मीर फाइल्स फिल्म में जिस तरह से जब दिल्ली में रिलीज हुई थी और देश में रिलीज हुई थी, उसको लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इसमें इनकी बड़ी फजीहत हुई और इनको बहुत उसमें नुकसान हुआ है। इसलिए अरविंद केजरीवाल नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हाँ, दिल्ली से बाहर बेंगलोर में जाकर कह रहे हैं कि देश के लिए अगर जान भी देनी होगी तो मैं दे दूंगा। आप अपने वोटरों तक के साथ तो खड़े नहीं हो पाए जिन्होंने आपको दिल्ली में जिताया था। तो अरविंद केजरीवाल किसी के सगे नहीं हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।